नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में और मैं हूं आपके साथ योगिता बाजपेयी। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो मांगलिक दोष से विवाह में जो अवरोध पैदा होता है उसे कैसे दूर किया जा सकता है, मांगलिक दोष को कैसे दूर किया जाए, इस बारे में आज के कार्यक्रम में हम आचार्य जी से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के पंचांग के बारे में आचार्य जी से जान लेते हैं। जी नमस्कार। INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। तो सबसे पहले आज का पंचांग और ग्रह गोचर। तो आज 2 मई 2023 का दिन है। दिन मंगलवार का है। वैशाख का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है। विक्रम संवत 2080 वर्तमान में चल रहा है, शक संवत 1945 है। आज का जो राहु काल रहेगा दोपहर में 3 से 4:30 बजे के बीच में रहेगा। आज का जो ग्रह गोचर है कुछ इस प्रकार का है। देखिए, सूर्य अपनी उच्चतम राशि यानी मेष में भ्रमणरत है। चंद्रमा का गोचर आज बहुत सुंदर यानी कन्या राशि में हो चुका है। वहीं मंगल इस समय मिथुन राशि में है, आगे बढ़ने वाले हैं। 10 मई को वो पहुंच जाएंगे कर्क राशि में। वहीं बुध इस समय वक्री और अस्त होकर पड़े हुए हैं मेष राशि में, जिसके कारण हमारे भारतवर्ष का मौसम एकदम बदला हुआ है। गुरु ग्रह भी मेष राशि में है। वहीं शुक्र इस समय अपनी स्वयं की राशि यानी वृषभ में है, आने वाले दिनों में वो मिथुन में प्रवेश करेंगे। वहीं शनि इस समय अपनी स्वयं की राशि यानी कुंभ में है। राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग जी, तो ग्रह गोचर और पंचांग आचार्य जी ने बता दिया है। अब बात करते हैं विषय पर, मांगलिक दोष कैसे दूर किया जाए, कैसे विवाह में यह अवरोध पैदा करता है और इसे किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इस बारे में आज आचार्य जी डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल योगिता जी, हमारे कई दर्शक लगातार अपनी संतान की विवाह को लेकर परेशान होते हैं। विवाह नहीं हो पा रहा है। अधिकांश कुंडलियों में जो विवाह ना हो पाने के पीछे का कारण है वो केवल मंगल है, अमूमन देखने को मिलता है। कुंडली में यदि मंगल दोष आखिर कैसे देखा जाता है, बहुत सारे लोग मंगल दोष के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां हमारे जनमानस में है। तो हम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से आखिर मंगल दोष क्या होता है, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मंगल दोष। देखिए, आप जातक की जो जन्म कुंडली है उसमें मंगल कुछ विशिष्ट स्थितियों में यदि बैठा हो तो उसको मांगलिक दोष के रूप में माना जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि मंगल जन्म कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न में विराजमान हो तो उसको मंगल कहते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव, चौथा भाव जो कि सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है, यदि मंगल वहां पर विराजमान है उसको भी मंगल दोष के रूप में देखा जाता है। जन्म कुंडली के सम सप्तम भाव, ये सबसे ज्यादा कठोर भाव होता है। यहां पर मंगल बैठा हो तो जातक का विवाह अमूमन होने में सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव, ये भी बड़ा कठोर भाव है। ये अष्टम भाव का मंगल जातक को हमेशा जीवन में उतार चढ़ाव तो लेकर आता ही आता है, लेकिन वैवाहिक जीवन को बहुत ही परेशान से भरा बना देता है। और सबसे ज्यादा जन्म कुंडली का द्वादश भाव यानी 12वां भाव, यहां पर यदि मंगल बैठ जाए तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। जीवन में जातक को कई बार अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो बात हुई मंगल को लेकर। अब मंगल को लेकर ही इतनी बात क्यों होती है? देखिए, मंगल जब भी जिस स्थान पर बैठता है वहां से
उसको सातवीं दृष्टि, जैसे हर ग्रह अपने जहां पर वो बैठा होता है वहां से सातवें भाव को वो बिल्कुल सीधा देखता है, लेकिन मंगल को दो दृष्टियां विशिष्ट रूप से प्राप्त है। उदाहरण के तौर पर वो जहां बैठा होता है वहां से चौथे भाव को जरूर देखता है। दूसरा, जो वो वहां बैठता है तो वहां से अष्टम भाव को जरूर देखता है, आठवां भाव। तो ये जो दृष्टिगत भाव है इनका बहुत अशुभ प्रभाव पड़ता है। जैसे लग्न में बैठा हो तो वो चौथे भाव को देखेगा और आठवें भाव को देखेगा, यानी अष्टम भाव। यानी जातक को लग्न में बैठने के कारण जीवन भर मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ेगा, और चौथा भाव जातक को कभी सुख नहीं मिलेगा, माता से कष्ट, जीवन में हर प्रकार का सुख में कष्ट का सामना करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार यदि वो चौथे भाव में बैठा है तो चौथे भाव में बैठने के कारण अपनी चतुर्थ दृष्टि के चलते वो सप्तम भाव यानी वैवाहिक संबंधों को बहुत परेशानियों का उसको जीवन भर सामना करना पड़ता है। माता को तो वो कष्ट देता ही देता है, अपने सुख में कमी लेकर आता ही आता है, भाग्य में अवरोध पैदा होते ही होते हैं, परंतु वैवाहिक संबंधों में भी बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। बात आती है सप्तम भाव की, सप्तमस्थ मंगल। देखिए, सप्तमस्थ मंगल के तो हमारे देश में सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान श्री राम। बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सप्तम भाव में उच्च का मंगल, मकर राशि का। जीवन में कभी वैवाहिक सुख उनको नहीं मिला। माता सीता जैसी अर्धांगिनी उनके जीवन में आई, लेकिन उसके बावजूद विवाह हुआ। विवाह के कुछ दिनों पश्चात उनको वनगमन करना पड़ा। 14 साल के वनवास के बाद लौटे। पत्नी मुश्किल से 1 महीना भी नहीं रह पाई थी। एक बार पुनः सीता को दूसरे वनवास का सामना करना पड़ा। तो ये मंगल का अशुभ प्रभाव है सबसे ज्यादा। अष्टम भाव में मंगल जातक के जीवन में बैठता है, चूंकि पार्टनर का हाउस माना जाता है सप्तम भाव से अष्टम भाव को, तो वहां बैठने के कारण जीवन में बहुत मानसिक प्रतिरोध और कहीं ना कहीं असमंजस की स्थितियां हमेशा बनी रहती हैं। ठीक उसी प्रकार यदि द्वादश भाव में मंगल बैठे तो जातक के का विवाह या तो बहुत जल्दी होता है 22-23 वर्ष की आयु में, या जातक का विवाह हमेशा 32-33 वर्ष की आयु में होता है। मंगल वहां पर आपकी विवाह की जो स्थिति है उसको हमेशा बढ़ा देता है। तो ये मांगलिक दोष के कुछ उदाहरण हैं। यदि जातकों की कुंडली में इस प्रकार के उदाहरण पाए जाते हैं तो निसंदेह उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी आचार्य जी, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं पंचकूला से, विनोद। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दें। गुरुजी नमस्कार जी। नमस्कार विनोद भाई। गुरुजी, मैं आपके माध्यम से पहले भी जुड़ा हूँ, तो रास्ते में फिर भी मतलब लगभग पूरे ही 100% अच्छे ही रास्ते मिले हैं। आज एक और समस्या का समाधान गुरुजी, इसके टेंशन में हूँ। मैं गुरुजी आर्मी की कैंटीन में जॉब करता हूँ। मैं उसको छोड़ के साइकिल का बिजनेस उसको और बढ़ाना चाहता हूँ, और कहीं बाइक का भी मैं बिजनेस बनाना चाह रहा हूँ। क्या मेरे को जॉब छोड़ना बेटर रहेगा, बिजनेस को बढ़ाना अच्छा रहेगा? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। जन्म स्थान है 21/3/1969 जी 71 जी। जन्म समय शाम को 6 बजे। जन्म स्थान हरियाणा, जींद, नरवाना जी। देखिए विनोद भाई, मैं आपको की जन्म कुंडली जो बनती है वो कन्या लग्न और धनु राशि की है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है। देखिए, आप बिल्कुल व्यापार व्यवसाय को करें, बाइक का काम करें, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स साइकिलों का जमाना आ गया है। इलेक्ट्रिक साइकिल जिसको हम कहते हैं, इसकी बहुत डिमांड है और लोग अब बाइक की जगह साइकिल्स पे आ चुके हैं। तो आप बिल्कुल व्यापार व्यवसाय करिए। मैंने पहले भी आपसे कहा, एक बार पुनः दोहरा देता हूं। देखिए, आपकी कुंडली में जो कामकाज के भाव का स्वामी ग्रह है बुध, वो अस्त होकर पड़ा हुआ है, और हमारे ज्योतिष की भाषा में कहते हैं नीच का होकर पड़ा हुआ है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत बना लीजिए। मैंने पहले भी कहा, एक बार पुनः दोहरा रहा हूं कि आप एक 12 से 14 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, लिटिल फिंगर कनिष्ठिका में, सोने चांदी या अस्त्र धातु में जड़वा कर आप धारण कर लीजिए। आपको निसंदेह उससे लाभ मिलेगा। जी, इस बीच हमारे साथ भिलाई से एक कॉलर जुड़ गई हैं, शारदा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछने से पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दें।
नमस्कार पंडित जी, बेटी के बारे में पूछ रही हूँ। जी। 5 दिसंबर 2001, 5 दिसंबर 2001, समय 10:21 सुबह, 10:21 सुबह। जी। स्थान भिलाई का जन्म है। जी। क्या सवाल है आपका? वेस्ट बंगाल में रहती, पढ़ाई कर रही, हॉस्टल में रहती है। किसी कारण से हॉस्टल का कमरा और साथी छूट गए हैं। जी। बहुत मानसिक तनाव में है, तो अभी वापस वो कमरा और वो साथी मिल पाएंगे क्या? किस तरह की परिस्थिति अभी चल रहा है, कुछ उपाय बताएं। जी शारदा जी, आपकी बिटिया की कुंडली बनती है मकर लग्न और कर्क राशि की। जन्म नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण का। देखिए, मैं एक बार और भी कहा था, एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। देखिए, बिटिया बहुत ही इमोशनल है, बहुत भावुक है। थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, चूंकि उसके मन मुताबिक लोग उसको नहीं मिल पाते हैं। उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा यही है कि बहुत इमोशनल है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि वो अलग ही रहे हॉस्टल से, वो ज्यादा बेहतर है। हॉस्टल में ना ही रखें, वो ज्यादा बेहतर है। और 2.5 साल का ढैया बिटिया के ऊपर प्रारंभ है। 2 उपाय मैं शारदा जी बता देता हूँ। पहला तो एक बड़ा मोती रत्न जिसका वजन 22 से 28 रत्ती के बीच का हो, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहना दें, तो बिटिया में एक प्रकार से आत्मविश्वास पैदा होगा। दूसरा, चूंकि शनि का शुभ ढैया बिटिया के ऊपर चल रहा है और राहु भी तंग करने वाला है, तो एक सिलोनी गोमेद जो कि श्रीलंका का होता है, वो बिटिया के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, जिसका वजन 12 से 14 रत्ती के बीच का हो। सीधे हाथ की मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर जो सबसे बड़ी उंगली होती है, उसमें चांदी में जड़वाकर शनिवार को शाम 7 से 7:30 के बीच में आप बिटिया को पहना दीजिए। मुझे लगता है उससे जरूर लाभ होगा। जी। तो आचार्य जी, विवाह में मांगलिक दोष के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, जिसे लेकर आजकल एक भ्रांति है कि अगर मांगलिक दोष हो तो विवाह नहीं किया जा सकता और इसे दूर भी नहीं किया जा सकता। तो इस बारे में आचार्य जी डिटेल में कुछ बताइए। योगिता जी, ये बहुत सारे भ्रम हैं। कुछ कथित लोग हैं, ज्ञान की कमी है, इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, मंगल दोष है। देखिए, ग्रह है, आप जन्म लेते हैं, जन्म के बाद ग्रह जीवन भर जब तक आप इस धरा पर विराजमान है, तब तक इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता रहेगा। देखिए, ग्रहों के प्रभाव को कम किया जा सकता है, समाप्त तो कोई भी नहीं कर सकता। उस ब्रह्मा ने इस सृष्टि को रचा है, वही केवल इसको समाप्त कर सकते हैं। या ईश्वर जिनकी आप आराधना करते हैं, चाहे वो हनुमान जी हो, माँ हो या भगवान हो, किसी भी स्वरूप में, वही इसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिष में बहुत सारे उपाय दिए गए। मांगलिक दोष के चलते जातक का विवाह तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन कुंडली मिलान हमारे यहाँ ज्योतिष में एक विधा है, जिसके माध्यम से यदि आप कुंडली मिलान कर लेते हैं तो बिल्कुल विवाह हो सकता है। हमेशा बात की जाती है मंगल जिनकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग हो, उनका विवाह भी मांगलिक जातकों के साथ करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव का मंगल हो, तो आपका विवाह द्वादश भाव में यदि मंगल बैठा हो, तो ऐसे जातक के साथ करेंगे तो बहुत ही आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। अष्टम भाव में मंगल है, सप्तम भाव के मंगल वाले से आप विवाह कर लीजिए, विवाह आपका सुखद रहेगा। द्वादश भाव में मंगल है, सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल के वाले जातक के साथ आप विवाह करेंगे, विवाह सुखद होगा। इसके अलावा हमारे यहाँ प्राचीन काल में और अभी से कुछ साल पहले तक एक विधा प्रचलन में थी, जिसको आज के दौर में बहुत सारे लोगों ने उसको नकार सा दिया है। मैं हमारे दर्शकों को कहूंगा, जब भी मांगलिक दोष हो तो इस प्रकार की चीजों को जरूर करें। विवाह के 15 दिवस पूर्व लगुन यानी लगन लिखने की परंपरा थी, जिसमें वर और वधु पक्ष के दोनों तरफ के पंडित जी आते थे और एक सटीक लग्न बनाया जाता था। लग्न का तात्पर्य होता था कि वो कुंडली जो कि जातक के वैवाहिक जीवन में जब तक वो लोग जीवित है तब तक उनके ऊपर प्रभावित रहेगी। तो उसमें एक लग्न कुंडली बनाई जाती थी और अमूमन कुछ स्थिर लग्न होते थे जिनमें विवाह संबंधी कार्य को संपन्न किया जाता था। उदाहरण के तौर पर वृषभ लग्न की कुंडली, उदाहरण के तौर पर कर्क लग्न की कुंडली, उदाहरण के तौर पर सिंह लग्न की कुंडली, उदाहरण के तौर पर वृश्चिक लग्न की कुंडली। तो ये कुछ लग्न है जिसमें जातक का विवाह संपन्न किया जाता था और कोशिश की जाती थी कि भाई आप इस समय
विवाह संबंधी कार्यक्रम को करें, तो जिससे जातक का विवाह स्थिर रहे। परंतु जब भी लगन कुंडली लिखी जाती थी या बनाई जाती थी, तो उसमें भी मंगल दोष के बारे में देखा जाता था कि कहीं चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में मंगल तो नहीं आ रहा। शुभ ग्रहों को स्थापित किया जाता था, क्योंकि वो आपके विवाह को निर्धारित करने वाली कुंडली होती थी। तो जब भी आप वर और वधू का विवाह करें, तो इस प्रकार लगुन कुंडली या लगन कुंडली, जो कि 15 दिवस पूर्व लिखी जाती थी, और लिखने के बाद उसको ईश्वर के मंदिर यानी भगवान के मंदिर के चरणों में रख दिया जाता था, और जिस दिन विवाह होता था उसके 2 दिन पहले उसको बुलाकर पढ़ा जाता था। बहुत जोर जोर से पढ़ते थे, लोगों को सुनाया करते थे कि भाई इस समय वर और वधू का विवाह होगा। करके देखिए, ये भी बहुत सुंदर सा उपाय है। दूसरा मैं आपको बताऊं, क्योंकि मंगल से जुड़ा हुआ है, यदि जन्म कुंडली में मंगल शुभ स्थान के भाव का स्वामी है, तो ऐसे जातक को मंगल का रत्न यानी मूंगा रत्न भी पहनाया जा सकता है। यदि आप उनको मूंगा रत्न पहना दीजिए, जिसका वजन लगभग 12 से 14 रत्ती का हो। मंगल का रत्न जी हमेशा बड़ा पहनना बेहद आवश्यक। जी। तो ये कुछ उपाय हैं जो मंगल दोष को दूर करने के लिए किए जा सकते हैं। इस बीच आचार्य जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं बिलासपुर से, नितेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दें। जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं नितेश? हेलो जी, अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी, 25 अगस्त 79 25 अगस्त 79, समय 2 AM रात के 2 बजे। स्थान? जी, अलवर स्थान बताएं। अलवर जी, अलवर अलवर। जी, राजस्थान। क्या सवाल है आपका? पुत्री के लिए है सवाल। जी बताएं। ये इसकी राशि और लग्न क्या है, और स्वास्थ्य इसका किस ग्रह से खराब चल रहा है लगातार पिछले 5 साल से। जी, एक बार आप अपना नाम बता दें। कैलाश सिंह। कैलाश जी बात कर रहे हैं। जी, ये कैलाश जी की कुंडली की हम बात कर लेते हैं। कैलाश जी ने जो डेट ऑफ बर्थ दी है वो 25 अगस्त 1979 मध्यरात्रि 2 बजे का जन्म बताया है। तो ये जो कुंडली है मिथुन लग्न और कन्या राशि की कुंडली है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ है। आपने पूछा कि इनका स्वास्थ्य क्यों खराब चल रहा है, तो देखिए बृहस्पति की महादशा में इस समय शनि का प्रत्यांतर है, और ये 10 जुलाई 2023 तक रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य खराब होने के पीछे का कारण बुध है यानी मरकरी, जो कि इनका लग्नेश है। द्वितीय भाव में 20 डिग्री का होकर बैठा हुआ है। इसके अलावा 2013 से इनकी कुंडली लगभग पिछले 10 सालों से लगभग खराब सी चल रही है, और 2017 के बाद से तो ये कुंडली काफी खराब, और खराब होने के पीछे का कारण गुरु है, शनि है और बुध है। देखिए, गुरु और शनि अब काफी बेहतर होते जा रहे हैं। गुरु अभी भी अष्टम भाव में है। 2024 मई के बाद से गुरु इनकी कुंडली में ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद से इनको काफी राहत मिलेगी। लेकिन सेहत की जो परेशानी है उसके पीछे का कारण बुध है। संभव हो तो एक बड़ा पन्ना रत्न जिसका वजन लगभग 15 रत्ती का हो, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में आप इनको पहना दीजिए कैलाश जी, जरूर लाभ होगा। जी। इस बीच हमारे साथ जयपुर से रविशंकर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दें। 16 सितंबर 1962। 16 सितंबर 1962। जी, समय? सवेरे 4 बजे। समय एक बार बताएं फिर से। जी, सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। स्थान? जयपुर। जयपुर। क्या सवाल है आपका? मेरे कोई रोजगार वगैरह नहीं है, काफी समय से दृष्टि में परेशान हूँ। रोजगार को लेकर सवाल है आपका? माता पिता से परिवार में काफी झगड़े रहते हैं। जी, मैं बेरोजगार हूँ। जी, क्या सवाल है योगिता जी?
रोजगार को लेकर इनका सवाल है और स्वास्थ्य को लेकर। जी चलिए, जन्म कुंडली कुछ ऐसी बनती है, सिंह लग्न और मीन राशि की जन्म कुंडली है आपकी, और आपका जो जन्म नक्षत्र है वो रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ है रविशंकर जी। आपने पूछा रोजगार को लेकर, देखिए आपकी जन्म कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो है बृहस्पति, जो कि लग्न से सप्तम भाव में वक्री होकर पड़ा हुआ है। दूसरा, लगातार शनि ग्रह आपको तंग कर रहा है। क्या करें? सबसे पहले तो आप देखिए, आने वाले दिनों में चूंकि शनि की 7.5 आपके ऊपर प्रारंभ हो गई है और 30 सितंबर से राहु का गोचर भी आपकी राशि में होगा, तो थोड़ा सा संकट और बढ़ेगा रविशंकर जी, लेकिन उपाय है, समस्या है तो समाधान है। आप सबसे पहला काम करें, एक सिलोनी गोमेद रत्न जरूर धारण करें, क्योंकि राहु और शनि से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान में इस रत्न का अपने आप में बड़ा योगदान है। इसका वजन लगभग 12 से 14 रत्ती के बीच का हो। सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में जड़वाकर आप इसको धारण कर लीजिए, अवश्य लाभ होगा। और इसके साथ साथ गुरु ग्रह को मजबूत करने के उपाय आप अवश्य करिएगा। ये 2 उपाय करेंगे तो आपकी जीवन की समस्या का समाधान अवश्य होगा। जी आचार्य जी, अब राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। संक्षेप में राशिफल बता दें कि कैसा बीतेगा आज का दिन। बिल्कुल योगिता जी, बहुत संक्षेप में हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। यदि आप प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए राहत से भरा हुआ है। आज के दिन का भरपूर तरीके से आनंद उठाएं। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातकों का समय भी बेहतर हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा का शुभ गोचर आज आपको बहुत राहत दे रहा है। पंचम भाव का चंद्रमा संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता और प्रेम संबंधों से जुड़े हुए कार्यों में आपको अवश्य सफलता देगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज बेहद कमजोर है। चौथे भाव का चंद्रमा मन को अशांत रखेगा, कामकाज में रुचि नहीं रहेगी, जो भी काम करेंगे उसमें आज सफलता नहीं मिलेगी, तो बहुत धैर्य और शांति से आज के दिन को बिताइएगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है। पराक्रम भाव का चंद्रमा आपके यश, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाता रहेगा। लोगों से आपको मदद मिलेगी, कामकाज में रुचि बनी रहेगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज बेहद कमजोर है। द्वितीय भाव का चंद्रमा आज आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करेगा, मन शांत रहेगा, व्यर्थ का खर्च बढ़ सकता है, लोग आपको तंग भी करते रहेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखें। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार हो रहा है। आज से चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में हो रहा है, जिसके चलते कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों का समय आज बेहद कमजोर है। कोई भी जरूरी काम बिल्कुल भी ना करें, मन थोड़ा शांत रहेगा, खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है, तो बहुत ध्यान से आज के दिन को बिताइएगा। अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है। एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर धन की आवक कराएगा। शिक्षा, प्रतियोगिता, संतान और पिता से जुड़े हुए कार्यों में आज आपको सफलता अवश्य प्रदान करेगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि धनु राशि है। धनु राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है। दशम भाव का चंद्रमा आपके कामकाज में आपकी रुचि को बढ़ाएगा, मन शांत रखेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर अवश्य बनी रहेगी। अगली राशि की बात करते हैं, जो कि मकर राशि है। मकर राशि वाले जातकों का समय आज से सुधर रहा है। तनाव में कमी आएगी, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। आज जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन जरूरी काम अभी भी सोच समझ कर करें। अगली राशि यानी कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चंद्रमा का अशुभ गोचर आपको अशांत बनाकर रखेगा, मन थोड़ा अशांत रहेगा, कामकाज में रुचि नहीं रहेगी। थोड़ा सा ध्यान रखें, 2.5 दिनों के बाद समय स्वतः ही ठीक होगा। अंतिम राशि यानी मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि वाले जातकों का समय अभी बेहद शानदार बना हुआ है। देखिए, सप्तम भाव का चंद्रमा 2.5 दिन तक कन्या राशि में रहेगा, तो जितने आपके आवश्यक कार्य हैं उनको आप तेजी से संपन्न करेंगे, अवश्य लाभ मिलेगा। जी, तो मांगलिक दोष विवाह में कैसे अवरोध पैदा करता है और उसके लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, इस बारे में आज के कार्यक्रम में हमने बातचीत की। हमारे साथ भोपाल से ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो सितारों की चाल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।